जब इंसान मदीने में पहुंच जाता है और मदीने में जाने के बाद में अगर इंसान को मौत आ जाती है तो दुनिया का हर इंसान यही कहता है कि किस्मत का कितना बड़ा धनी था कि इसे मदीने के अंदर मौत आ गई है। तो लेकिन आला हजरत की ज़बानी इसी बात को आप समाप्त तो करो। आला हजरत ने लिखा है तैबा में मर के ठंडे चले जाए आंखें बंद, तैबा में मर के ठंडे चले जाए बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर। ये आला हजरत में लिखा है। लेकिन ये महफिल जो सजाई है ईसा सवाब की गरज से सजाई है। चंद बातें इसी के मुतालिक मैं आप तक पहुंचाऊं। हम और आप जमा हुए हैं किस लिए? ईसा सवाब के लिए। हमें और आपको चाहिए कि हम अपने मरहूमीन के लिए ईसा सवाब करते रहे। हमारा मरहूम अगर इस दुनिया से जाता है, मालो दौलत छोड़ करके जाता है, अजीजों अकारीब को छोड़ करके जाता है, रिश्तेदारों को छोड़ करके जाता है, तो मेरे मिल्लत के नौजवानों सुनो, अजीजों अकारीब जब फायदा देते हैं, रिश्तेदार का फायदा देते हैं, मिलने वाले का फायदा देते हैं, माल का फायदा देता है। आओ सुनो, मैं आपको बताऊं क्या इंसान इस दुनिया में आया, जैसे इंसान इस दुनिया में आया उसके आमाल का सिलसिला जारी हो गया। लेकिन जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है, बंद हो जाता है। अब इंसान अच्छे बुरे काम नहीं कर सकता है, अपने लिए आमाल का ज़ख़ीरा इकट्ठा नहीं कर सकता है। मोमिन होता है, मौत आती है, मौत आने के बाद में कफन पहनाया जाता है, निलाया जाता है, कफन पहनाया जाता है, जनाजे की नमाज अदा की जाती है, अदा करने के बाद में कब्रिस्तान में ले जाकर के दफन करके आ जाते हैं। लेकिन जिसे हम दफन करके आ गए हैं अब वो इंसान अपने लिए आमाल का ज़ख़ीरा इकट्ठा नहीं कर सकता है, अपने लिए नेकियां नहीं कमा सकता है, अपने लिए अब सदका व खैरात नहीं कर सकता है, इंसान अपने लिए नमाज नहीं अदा कर सकता है। लेकिन आओ मैं आपको बताऊं, इंसान तो नहीं कर सकता है, लेकिन किया क्या जा सकता है? आप इसको समाप्त करो और आगे से पीछे तक मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। आओ सुनो हदीस पाक, मैं अपनी बात नहीं हदीस पाक सुना रहा हूँ। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला हदीस पाक के रावी हैं, वो बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का मददगार ना होगा और मैदान महशर कायम किया जाएगा। जब मैदान महशर कायम किया जाएगा सारी मखलूक मैदान महशर में जमा होगी। बताओ जब मैदान महशर में सारी मखलूक जमा है तो मैदान महशर में कितनी भीड़ होगी? हजरत आदम से लेकर के क़यामत तक जितने भी इंसान आएंगे सारे इंसान मैदान महशर में जमा होंगे। लेकिन ये सारी मखलूक तो मैदान महशर में जमा है। इस मखलूक के दरमियान में एक इंसान ऐसा होगा कि परवरदिगार आलम उसके दर्जे को बुलंद फरमाएगा, परवरदिगार आलम उसके दर्जे में इजाफा फरमाएगा, परवरदिगार आलम उसके दर्जे को बढ़ाएगा। जब ये इंसान अपने दर्जे में इजाफा देखेगा, इजाफा देखने के बाद में ये इंसान परवरदिगार आलम की बारगाह में अपनी अरीज़े को पेश करेगा। ऐ परवरदिगार आलम ये तो बता दे, आज जो मेरे दर्जे को बुलंद किया गया है वो किस लिए किया गया है? मेरे दर्जे में जो इजाफा किया गया है वो किस लिए किया गया है? गैब से निदाएगी है मेरे बंदे सुन ले, आज जो तेरे दर्जे को बुलंद किया गया है तेरी नमाजों की वजह से नहीं, तेरे रोजे की वजह से नहीं, तेरे हज की वजह से नहीं, गैब से निदाएगी। मेरे बंदे सुन ले, दुनिया के अंदर तूने एक औलाद छोड़ी थी, उस औलाद ने तेरे लिए ईसा ने सवाब कर दिया था, उसने ईसा ने सवाब किया और मैंने अपनी बारगाह में कबूल किया और तेरे दर्जे को बुलंद कर दिया। यहाँ पर जमा होकर के कर रहे हैं। आप जानते हैं ये जिक्र कोई अपना नहीं कर रहे हैं, इसमें अल्लाह और उसके प्यारे हबीब नेक बंदों का जिक्र हो रहा है, कुरान पाक की तिलावत हो रही है,
कुरान पाक की तिलावत के बाद में हदीस पाक भी पढ़ी जा रही है। ये जिक्र करना अगर रब की बारगाह में कबूल हो गया तो इंशाअल्लाह ये मरहूम के लिए भी और हम सब के लिए भी यही महफिल ज़रिए निजात हो जाएगी। आप समझते हैं, आप समझ रहे हैं, मेरी बात को नहीं समझ रहे तो मोहब्बत से बोलो जरा सुभान अल्लाह। हज़रात जब हमें चाहिए अपने मरहूमीन के लिए इसाले करें, इसाले सवाब करते रहे। जब नमाज अदा करने के लिए जाए, नमाज के बाद में दुआ करें, अपने मरहूमीन को दुआओं में याद कर लिया करें। कुरान पाक की तिलावत करें, कुरान पाक की तिलावत के बाद में अपने मरहूमीन को अपनी दुआओं में याद कर लिया करें। जिक्र अस्कार करें, जिक्र अस्कार करने के बाद में अपने मरहूमीन को अपनी दुआओं में याद कर लिया करें। मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि आओ हदीस पाक सुना दूं। और आप भी जानते हैं मेरी बात बदली जा सकती है, तुम्हारी बात तब्दील हो सकती है, ज़माना इधर से उधर हो सकता है, लेकिन कुरान और हदीस का फैसला ऐसा फैसला है ये कभी बदला नहीं जा सकता है कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, रिफात की मंजिलों से हटाया न जाएगा। और खुद रब्बे कायनात ने रोशन किया जिसे फूकों से वो चराग बुझाया। तो मोहब्बत से बोलते जरा सुभान अल्लाह। इस हदीस के जो रावी हैं हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु, वो बयान करते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा और कोई किसी का मददगार न होगा। आप जानते हैं उस वक्त में कोई किसी का पुरशान हाल न होगा। बाप बेटी की मदद नहीं कर सकता, बेटा बाप की मदद नहीं कर सकता, माँ बेटी की मदद नहीं और बेटी माँ की मदद नहीं कर सकती। जब ऐसा आलम होगा सारी मखलूक मैदान महशर में जमा है, लेकिन इस भीड़ के दरमियान में चंद इंसान ऐसे होंगे जिनकी नेकियां पहाड़ों की मानिंद होंगी। जब ये इंसान चलेंगे तो नेकियां इनके पीछे पीछे चलेंगे, जब ये इंसान रुकेंगे नेकियां इनके पीछे रुक जाएंगी। मैदान महशर की भीड़ में देखने के बाद इंसान परवरदिगारे आलम की बारगाह में अपने अरीज़े को पेश करेंगे। ऐ परवरदिगारे आलम ये तो बता दे कि ये कौन इंसान है, ये जब चलते हैं तो नेकियां इनके पीछे पीछे चलती है, जब ये इंसान रुकते हैं नेकियां इनके पीछे रुक जाती है। मैदान महशर की भीड़ में देखने के बाद इंसान जब परवरदिगारे आलम की बारगाह में अपने अरीज़े को पेश करेंगे, गैब से निदा आएगी, मेरे बंदो सुन लो, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर किसी ने अपनी औलाद को छोड़ा था, किसी ने अपने अजीजों अकारीब को छोड़ा था, किसी ने अपने मिलने वालों को छोड़ा था, किसी ने कुरान पाक की तिलावत करने के बाद में, किसी ने विर्दो मज़ाई पढ़ने के बाद में, किसी ने ज़िक्र अस्कार करने के बाद में, किसी ने इसे हर एक ने अपने तरीके से उनके लिए इसाले सवाब कर दिया था। उसने इसाले सवाब किया, मैंने अपनी बारगाह में कबूल किया और कबूल करने के बाद में इतनी नेकियां अता की है जो कि तुम देख रहे हैं। यहाँ पर जमा होकर के कर रहे हैं। हमें अपने मरहूमीन को अपनी दुआओं में याद करना चाहिए। जो माल छोड़ करके गए उनके माल में से कुछ उनके इसाले सवाब की गरज से सदका व खैरात करते रहना चाहिए, गरीबों की मदद करते रहना चाहिए, कुरान पाक की तिलावत करते रहना चाहिए और दूसरों से करवाते भी रहना चाहिए। दुआ खुद भी करते रहना चाहिए और दुआ दूसरों से भी अपने मरहूमीन के लिए करवाते रहना चाहिए। ये मैं अपनी नहीं, लेकिन आओ इसी बात को एक मुख्तसर से छोटे से वाक़िए के जरिए आपके ज़हन में उतारता चलो। अल्लाह की एक वली है जिनका नाम है हजरत शेख हम्माद मक्की रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मोहब्बत से बोलो जरा सुभान अल्लाह। ये वली हजरत शेख हम्माद मक्की रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, क्या बयान करते हैं कि मैंने एक दिन ईशा की नमाज अदा की और ईशा की नमाज अदा करने के बाद मुझे जो विर्दो वज़ाइफ पढ़ने थे पढ़े और पढ़ने के बाद
मैं आराम करने के लिए अपने बिस्तर पर पहुंचा। चंद लम्हे मैंने आराम किया। आराम करने के बाद मैं अपने बिस्तर से जुदा हुआ। जैसे मेरी आंख खुली, अपने बिस्तर से जुदा हुआ, देखा कि रात का आधा पहर गुजर गया है। मैंने वुजू किया और वुजू करने के बाद कि मेरे दिल के अंदर ये ख्याल आया कि चलो मुझे कब्रिस्तान जाना चाहिए और कब्रिस्तान जाने के बाद कब्र वालों के लिए दुआएं मगफिरत करनी चाहिए। बताओ आज भी हमें कब्रिस्तान जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अपने मरहूमीन के लिए दुआ करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मोहब्बत से बोल दो जरा सुभान अल्लाह। हजरात हमें कब्रिस्तान अल्लाह के वली बयान करते हैं कि मैं कब्रिस्तान गया और कब्रिस्तान जाने के बाद में पहले मैंने 2 रकात नमाज नफल अदा किए और अदा करने के बाद में मैं कब्र के पास में दुआ कर करके बैठ गया। जैसे बैठा था मेरी नींद अभी बाकी थी, मेरी नींद अभी पूरी नहीं हुई थी। इधर मेरी नींद अभी बाकी थी, मुझे बैठने के बाद में नींद आ गई। जैसे नींद आई मैं आलम ख्वाब में पहुंच गया और आलम ख्वाब में पहुंचने के बाद में अल्लाह के वली बयान करते हैं कि मैं आलम ख्वाब में क्या देख रहा हूँ कि कब्रें फट रही है, कब्रों से मुर्दे निकल रहे हैं। जैसे मैंने इतना देखा कि कब्रें फट रही है, कब्रों से मुर्दे निकल रहे हैं, मैं एक मुर्दे की जानिब आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद में मैंने मालूम किया, ए मुर्दे ये तो बता क्या क़यामत कायम हो गई है जो कब्रों से मुर्दे निकल रहे हैं? ये बताओ जब क़यामत कायम होगी कब्रों से मुर्दे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? बयान करते हैं मैंने जब इतना देखा कि कब्रों से मुर्दे निकल रहे हैं, मैं एक मुर्दे की जानिब आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद मैंने ये मालूम किया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तौहीद आलम साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप देख रहे हैं हजरत अल्लामा मौलाना तौहीद रज़ा साहब क़िबला जो अमरोहा की सरजमीन से तशरीफ लाए, जिन्हें हमें और आपको हजरत का मुदल्लल और मुफस्सल बयान सुनना है। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हजरत की हुआ करती है। आप चंद लम्हे और मुझे बर्दाश्त करें और मोहब्बत से बोल दे जरा सुभान अल्लाह। हजरात मैं जो जिक्र कर रहा था, अल्लाह के वली हजरत शेख हम्माद मक्की रदियल्लाहु ताला अन्हु कब्रिस्तान गए। कब्रिस्तान में जाने के बाद में 2 रकात नमाज अदा करके बैठे, नींद आ गई। नींद आने के बाद में उन्होंने आलम ख्वाब में क्या देखा कि कब्रें पड़ रही है, कब्रों से मुर्दे निकल रहे हैं, निकल करके एक जगह जमा हो रहे हैं। जब अल्लाह के वली ने इतना देखा कि कब्रें पड़ रही है, कब्रों से मुर्दे निकल रहे, एक मुर्दे की जानिब मुखातब हुए, मालूम क्या ये बताइए क्या कब्र की क़यामत कायम हो गई है जो कब्रों से मुर्दे निकल रहे हैं? अल्लाह के वली ने मालूम जैसे किया, मुर्दे ने जवाब दिया नहीं अभी क़यामत कायम नहीं हुई है। अल्लाह के वली बयान करते हैं मैं देखता रहा कब्रों से मुर्दे निकलते रहे और निकल करके एक जगह जमा होते रहे, लेकिन सब जमा हो गए। जमा होने के बाद में आपस में वो कोई चीज तकसीम करने लगे, जैसे कोई चीज तकसीम कर रहे थे। मैं एक मुर्दे की जानिब फिर आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद में मैंने मालूम किया, ऐ मुर्दे ये तो बता दे आपस में क्या चीज तकसीम कर रहे हो? मुर्दे ने जवाब दिया क्या तुम्हें खबर नहीं है, क्या तुम्हें पता नहीं है? अल्लाह के मकबूल वली का इधर से गुजर हुआ, जैसे उनका गुजर हुआ उनकी निगाह कब्रिस्तान पे पड़ी, कब्रिस्तान में तशरीफ लाने के बाद में कुरान पाक की बज़ाहिर एक छोटी सी सूरत सूरह इखलास की 3 मरतबा तिलावत की और तिलावत करने के बाद में उसका सवाब कब्रिस्तान वालों के लिए ईसाल कर दिया। वो तो ईसाल करके चले गए, लेकिन रब ने अपनी बारगाह में कबूल किया और कबूल करने के बाद में इतना सवाब अता किया है, 1 साल हो गया है उस सवाब को तकसीम करते हुए, लेकिन ये सवाब खत्म नहीं हो रहा। एक भी कलमा, एक भी आयत, एक भी हदीस का जिक्र करना ये रब की बारगाह में कबूल हो गया तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। रात आओ मैं आपको बताऊं एक बात और कि जब इंसान इस दुनिया में आता है तो उसके आमाल का सिलसिला जारी हो जाता है, लेकिन जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो उसके आमाल का
सिलसिला मुनक़ता हो जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो जाने के दो तरीके होते हैं। एक तो इंसान इस हाल में गया, इस दुनिया में आया, आने के बाद में अपनी औलाद भी हुई, रिश्तेदार को भी जानता है, अजीज़ व अक़ारीब को भी जानता है, मिलने वालों को भी जानता है, और फिर इस दुनिया से गया। अगर उसकी औलाद ने, रिश्तेदारों ने, अजीज़ व अक़ारीब ने, मिलने वालों ने, दोस्तों अहबाब ने अगर उसके लिए इशारे सवाब किया तो ये सब के सब उसके लिए ज़रिया निजात होते हैं। अगर औलाद को छोड़ करके जाए, औलाद इशारे सवाब करे, ज़रिया निजात। अगर औलाद बचपन में चली जाए, वालिदैन रह जाए, तो समझ लो वो औलाद भी वालिदैन के लिए ज़रिया निजात हुआ करती है। एक टुकड़ा सुनाऊं और मोहब्बत से बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का मददगार ना होगा और मैदान महशर कायम किया जाएगा। सारी मखलूक मैदान महशर में जमा होगी और जब वक्त ये आ जाएगा कि जन्नतियों को जन्नत में भेजने की पूरी तैयारी हो रही होगी कि अब जन्नती जन्नत में जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे। मीज़ान अमल कायम कर दिया गया है कि अब जन्नती जन्नत में जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे। इधर तो ये तैयारी हो रही है कि जन्नती जन्नत में जाए, जहन्नमी जहन्नम में जाए। मीज़ान अमल कायम कर दिया गया है, लेकिन इतने में रब का इरशाद होगा अपने फरिश्तों के लिए, मेरे फरिश्तों सुनो, मुसलमानों के वो बच्चे कहाँ है जो कि बचपन में रुखसत हो गए थे, उन्हें लाया जाए और लाने के बाद उन्हें जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। जो बचपन में रुखसत हो गए हैं, इधर रब का हुक्म सुनेंगे फरिश्ते, सुनने के बाद में बच्चों को लेंगे और लेने के बाद में जन्नत की जानिब चलेंगे और जन्नत के दरवाजे पर आकर के उन बच्चों से कहेंगे क्या बच्चों तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। जैसे इतना कहेंगे तो ये बच्चे रो